अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नमाज में वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से सज्दे सहव वाजिब होता है। सज्दे सहव के वो मसाइल जो आम तौर पर पेश आते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला मसला ये है कि अगर नमाज शुरू करने के बाद कोई सना पढ़ना भूल गया या सना की जगह पर अत्तहियात पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, सज्दे सहव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मसला यह है कि अगर किसी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी बल्कि सीधा कोई सूरत पढ़ने लगा या सूरह फातिहा पढ़ी लेकिन सूरत मिलाना भूल गया और रुकू कर दिया तो इन दोनों सूरतों में सज्दे सहव वाजिब होगा। यानी या तो सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया और सूरत पढ़ी या सूरह फातिहा पढ़ी लेकिन सूरत मिलाना भूल गया तो इन दोनों सूरतों में सज्दे सहव वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़ी या सूरह फातिहा का अक्सर हिस्सा 2 मरतबा पढ़ा तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। अलबत्ता फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो भी नमाज हो जाएगी, सज्दे सहव करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाई तो भी सज्दे सहव करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज हो जाएगी। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो भी नमाज हो जाएगी और अगर सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में बेहतर यह है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। अगर किसी ने सिर्री नमाज में जहरी किरात की और जहरी नमाज में सिर्री किरात की और ये किरात 3 छोटी आयतों के बकदर हुई तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। अब अगर जहरी किरात की जगह सिर्री किरात पड़ी है और उसको बाद में याद आया कि जहरी किरात करनी है तो फिर से शुरू से किरात करेगा और बाद में सज्दे सहव भी करेगा। एक मसला यह है कि किरात करते करते 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर वो सोचता रहा, वो खामोश रहा तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। एक मसला यह है कि अगर किसी ने रुकू में सजदा की तस्बीह पढ़ी या सजदा में रुकू की तस्बीह पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, सज्दे सहव करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी ने एक सजदा किया, एक सजदा भूल गया, बाद में उसको याद आया कि मैंने एक ही सजदा किया है तो जब भी याद आवे एक सजदा कर ले और आखिर में सजदे सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी। अगर किसी को ये शक हो गया कि मैंने एक सजदा किया है या 2 सजदे किए हैं तो पहले तो वो गालिब गुमान पर अमल करे। अगर ज़्यादा ख्याल ये जाता है कि मैंने एक सजदा किया है तो एक समझे और ज़्यादा ख्याल ये जाता है कि मैंने 2 सजदे किए हैं तो 2 समझे। और अगर दोनों पहलू बराबर है तो एक सजदा समझकर दूसरा एक सजदा और मिला दे और आखिर में सज्दे सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी। अगर किसी ने कायदे उला में या कायदे अखीरा में अत्तहियात की जगह सना पढ़ना शुरू किया या सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया और इसमें 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर ताखिर हो गई अत्तहियात पढ़ने में तो सज्दे सहव वाजिब होगा। इसी तरीके से अत्तहियात पढ़ने से पहले इतनी देर खामोश रहा कि उतनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर बिल्कुल अत्तहियात पढ़ी ही नहीं है बल्कि अत्तहियात की जगह सना पढ़ के खड़ा हो गया या सूरह फातिहा पढ़ के खड़ा हो गया तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। अगर कायदे उला में किसी ने अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ी और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इतना अगर किसी ने पढ़ लिया तो सज्दे सहव वाजिब होगा। इसी तरीके से 2 मरतबा अगर किसी ने अत्तहियात पढ़ी तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। या अत्तहियात के बाद बैठा बैठा सोचने लगा कि ये चौथी रकात है या दूसरी रकात है या कोई और बात सोचने लगा और इस सोचने में इतनी ताखीर हो गई कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो भी सज्दे सहव वाजिब होगा। अगर पहली रकात में या तीसरी रकात में वो भूल से बैठ गया तो अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर बैठा है तो उस पर सज्दे सहव वाजिब होगा। अब जब याद आने पर वो खड़ा होगा तो फिर से अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा होगा। इसी तरीके से वो कायदे उला में बैठना भूल गया और वो खड़ा हो गया तो सज्दे सहव करना वाजिब है। खड़ा होने के बाद फिर से बैठना ज़रूरी नहीं है बल्कि बेहतर यह है कि अब फिर से न बैठे बल्कि नमाज आगे जारी रखे और आखिर में सज्दे सहव कर ले। अगर कोई कायदे उला में भूल से खड़ा होने लगा और अभी थोड़ा ही खड़ा हुआ था और उसको याद आ गया और वो बैठ गया तो देखा जाएगा अगर वो खड़ा होने से ज़्यादा करीब था तो सज्दे सहव करना पड़ेगा और अगर वो बैठने से ज़्यादा करीब था तो सज्दे सहव नहीं करना पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई कायदे अखीरा करने के बाद अगर वो 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया तो वो वापस लौट आवे और आखिर में सज्दे सहव कर ले। अगर कायदे अखीरा में अगर अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर फिर से अत्तहियात पढ़ी तो कायदे अखीरा में दोबारा अत्तहियात पढ़ने से सज्दे सहव वाजिब नहीं होता है। कायदे उला में दोबारा अत्तहियात पढ़ने से सज्दे सहव वाजिब होता है, कायदे अखीरा में दोबारा अत्तहियात पढ़ने से सज्दे सहव वाजिब नहीं होता है।
अगर मुसाफिर ने भूल से 2 रकात की जगह 4 रकात पढ़ ली तो भी सद्दे सहव वाजिब होगा और नमाज हो जाएगी। एक मसला यह है कि तकबीरात इंतकालिया यानी कि एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के लिए जो हम तकबीर कहते हैं वो अगर भूल गया या जोर से पढ़ने की जगह पर आहिस्ता अगर वो तकबीर कह दी तो सद्दे सहव वाजिब नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। अगर किसी पर सद्दे सहव वाजिब था और उसने भूलकर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो अब मसला यह है कि अगर उसने किसी से बातचीत नहीं की है और उसका सीना किबले की तरफ से नहीं फिरा है तो वो उसी हालत में बैठे बैठे 2 सद्दे करे और अत्तहियात पढ़ के फिर सलाम फेर दे तो नमाज हो जाएगी और सद्दे सहव भी सही हो जाएगा। अगर किसी ने एक ही नमाज में एक से ज्यादा गलतियां कर दी, एक गलती हो गई या 2 गलतियां हो गई तो एक ही सद्दे सहव वाजिब होगा, ज्यादा गलतियों से ज्यादा सद्दे सहव वाजिब नहीं होता है। इसी तरीके से सिर्फ शक की वजह से सद्दे सहव नहीं करना चाहिए। बाद लोग ऐसा करते हैं कि एहतियात के तौर पर कि अगर नमाज में कोई गलती रह गई होगी या कोई भूल हो गई होगी तो सद्दे सहव करते हैं। तो जब तक यकीनी तौर पर या गालिब गुमान से ये पता न चले कि सद्दे सहव वाजिब हुआ है तब तक सिर्फ एहतियात के तौर पर सद्दे सहव नहीं करना चाहिए। ये सद्दे सहव के मसाइल पूरे हुए। इसके अलावा बाज गलतियां ऐसी होती है जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है, लोगों को पता भी नहीं होता और नमाज टूट जाती है। अगर आप ऐसे मसाइल सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।